नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एनजे क्लासेस पर। अपना चल रहा है मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ में हमने पढ़ लिया है, रणमल तक पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं राव जोधा के बारे में। रणमल जी का बेटा है कौन? राव जोधा। और किस प्रकार वो मेवाड़ से भागकर मारवाड़ आता है राव जोधा और अपने जीवन में क्या कुछ संघर्ष करता है और किस प्रकार एक बहुत ही अच्छे दुर्ग का निर्माण करता है, मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है और अपनी जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया। बात करते हैं आज वाले शासक की, जिसका नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। बढ़िया तरीके से पढ़ने की पूरी ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो बात देखिए, इनके शासनकाल के बारे में पूछा जा सकता है तो 1438 से लेकर और इनका शासनकाल मिलता है 1489। देखो, बहुत ही बड़ा शासनकाल हमें मिलता है 1438 से लेकर 1489। अब इनकी माता का क्या नाम था? पिता का नाम रणमल। पिताजी का नाम देखिए, इनके फादर का नाम देखिए, क्या? FATHER। फादर का नाम की है, फादर जी का नाम है रणमल। रणमल जी है। अब रणमल और इनकी माता जी का क्या नाम है भाई? माता श्री का नाम भी पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हम इतिहास पढ़ रहे हैं अपनी गहराई से। तो इनका माता जी का नाम आता है कोडमदे। ये वही कोडमदे हैं जिन्होंने बीकानेर में कोडमदेसर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया। क्यों सर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। जब रणमल की हत्या हुई थी मेवाड़ में, तब आपका जोधा मेवाड़ में था। तो ये भागकर कहाँ आ जाता है? ये जोधा भागकर आता है काहुनी ग्राम में, काहुनी गांव में। ठीक है, क्यों आता है? मंडोर क्यों नहीं गया? तो मारवाड़ मंडोर इसलिए नहीं गया प्रिय साथियों, क्योंकि जो चुंडा था मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, वो मंडोर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या? मंडोर पर अधिकार कर लेता है। किसका अधिकार हो जाता है? जैसे कि ये मंडोर हो गया, ठीक है ना। और मंडोर पर अधिकार किसका हो जाता है? चुंडा के पुत्रों का, जिनका नाम मिलता है कुंतल नाम मिलता है पुत्रों का। एक नाम मिलता है मांझा, नाम मिलता है सुब्बा। क्या नाम है? एक नाम मिलता है सुब्बा और एक नाम मिलता है हिंगलू। क्या? हिंगलू। तो राव चुंडा क्या करता है? मेवाड़ वाले की बात कर रहा हूँ, वो मंडोर का जो क्षेत्र है, मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मारवाड़ का जो दुर्ग है, वो अपने पुत्र मांझा, कुंतल, हिंगलू, सुब्बा को सौंप कर वापिस मेवाड़ आ जाते हैं। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर तो किसका शासन हो गया? मेवाड़ों का, मेवाड़ वंश का हो गया। तो ये काहुनी गांव में जाता है और काहुनी गांव में जाकर 15 वर्ष तक, 15 वर्ष के बाद के अंदर एक राजस्थान के लोक देवता वे, जिनका हमें नाम मिलता है हड़बुज्जी सांकला। हड़बुज्जी, हड़बुज्जी की सहायता से ये वापिस अधिकार करता है मारवाड़ पर। कहाँ पर? मारवाड़ बोली या फिर मंडोर, जो भी इनका क्षेत्र था मारवाड़ के ऊपर। किसकी सहायता से? हड़बुज्जी सांकला की मदद से राव जोधा वापिस अधिकार करता है मारवाड़ पर और विजित कर लेता है। ठीक है, ये बात है 1453 की। ये बात कब है? 1453 की बात है। चलो, ये बात हो गई। इस समय शासक कौन है मेवाड़ का? वो है आपके हंसाबाई का पोता। कौन है? वो है आपका कुंभा। देखिए कौन है, इधर लिख रहा हूं मैं, कुंभा है। तो कुंभा क्या करता है? यहाँ पर कुंभा हो जा रहा है। और देखो, मेवाड़ में कुंभा है, मारवाड़ में कौन है? राव जोधा है। तो कुंभा उस समय एक तो देखो गुजरात अभियान पर व्यस्त था, गुजरात अभियान पर, और एक था मालवा, गुजरात और मालवा अभियान पर व्यस्त था। और ये अभियान खत्म करने के बाद कुंभा ने चढ़ाई कर दी मारवाड़ के ऊपर। कुंभा आक्रमण कहाँ करता है? कुंभा आक्रमण करता है मारवाड़ पर। कहाँ पर? मारवाड़ पर आक्रमण करता है। और मारवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन दोनों संधि कर लेते हैं। संधि यानी दोनों हाथ मिला ले कि आपा दोनों भाईला मन जावा। अब आक्रमण करो, संधि के कुछ करी तो संधि करवाई कौन? तो भी संधि करवाने वाली लुगाई को नाम मिले। कौन? लुगाई ही। कौन ही? बा लुगाई, बाही हंसाबाई। हंसाबाई कौन है? आपने कुंभा की तो दादी है, कुंभा की दादी है। समझो, रिश्तो वो ही चाल है। कुंभा की दादी है, मोकल की माँ है, और आपने पत्नी की है राणा लाखारी है।
तो हंसा भाई और बीच में के करा दी, संधि करा दी। किरकिर बीच में कुंभा और राव जोधा के बीच में संधि। ओ ठीक है, मैं थोड़ा साफ करूं। अब संधि की के शर्ता है, के कुछ संधि, इस संधि को नाम के मिले। ठीक है, आ संधि किरकिर बीच में हुई। एक तो इन तो आज सी मेवाड़ को कुंभो कुंभा विशेष इन आज सी आपने जोधा और बीच में के होगी, संधि होगी। के हुई प्रिय साथियों, संधि होगी। संधि को अपन नाम के मिला, संधि को नाम है आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि, बावल की संधि। संधि की शर्ता के ही कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण, किसी किसी मेवाड़ मारवाड़ को सीमा निर्धारण, मारवाड़ सीमा बन गई बीच में। दूसरी बात सीमा ही, सीमा की जगह से चालू है, सीमा वह सोजत, सोजत कटा है पाली में, सोजत ले बिजली साइड तो मारवाड़ है, इन्हें मेवाड़ है, तो सोजत के हो सीमा को बीच को क्षेत्र हो। यानी आज देखा नहीं जहाँ पे एक जिलो है, जहाँ कोई गांव मान लो का, जहाँ बीकानेर है तो बीकानेर का फिर मान लो जिलो अगर जैसलमेर लाग जाए, इन्हें बीकानेर लाग जाए, तो वो सिस्टम है बीच को क्षेत्र की सोजत हो। और ध्यान रखा इस संधि की तीसरी की शर्त है कि इनमें कुंभा है जो आप कुंभार एक छोरी, कुंभार एक छोरी, भी छोरी को नाम के हो श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी को जो को ब्याह है किर सागे करियो, जोधा को एक बेटो हो, भी बेटा को नाम हो मालदेव। मालदेव का सागे के कर दे, ब्याह कर दे श्रृंगार देवी को। श्रृंगार चौरी गमाइन करे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग रामायण थाने अगर याद है तो वह चीज़ पढ़ा करो। अब देखो एक बढ़िया सी बात करा, थोड़ा साफ करके करनी पड़ती क्योंकि इतिहास तकड़ो है, इतिहास जकड़ेड़ो है, तकड़ो इतिहास है। तो देखो बात यहाँ है कि 1459 की बात है, बात कद की है 1459 की, 1459 की। ठीक है, जोधा के सोचो कि मंडोर पर तो शत्रु आक्रमण कर लाग रहा है, तो मंडोर के करो 6 मील दूर, 6 मील दूर एक पहाड़ी ही ई प्रकार की के ही पहाड़ी प्रिय साथियों, ये पहाड़ी के ऊपर एक दुर्गृह निर्माण करवायो। के करवायो, ई प्रकार एक दुर्गृह निर्माण करायो। ई दुर्गृह नाम हो मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण कौन करवायो, राव जोधा करवायो। कद करवायो, 1459 में। कब करवायो, 1459 में ई दुर्गृह निर्माण करवायो। ई पहाड़ी को के नाम हो, ई पहाड़ी को अपना नाम मिले चिड़िया टुक या फिर चिड़िया नाथ की पहाड़ी। कुछ लोग कहे कि इरी नींव जब भरता नहीं बा नींव पड़न लाग जाती, रेती को नहीं जन कह इर माइन इरी नींव का माइन एक आदमी की बड़ी थी, भी आदमी को नाम मिले अपन राजा राम मेघवाल, राजा राम खड़ेला, या फिर इन केस का राजा राम बल्लाई, या फिर इन केस का राजा राम मेघवाल। कुछ इतिहासकार तो यहाँ केवे ई दुर्गृह की नींव है कौन रखी, करणी माता रखी, करणी माता रखी। ठीक है, करणी माता जोधा का बुआ लागती, रिश्ता का मायने रणमल की बेहनी, मनाईडी बेहनी, धर्म की बेहनी, रणमल की बेहनी। तो कुछ कह के करणी माता ये दुर्गृह नींव रखी। अब दुर्गृह अन्य नाम है जहाँ देखो ते मयूरगढ़ है, मोरगढ़ दौज है, चिंतामणि गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ है, चिड़िया ठोकर। एक बढ़िया चीज बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग है नहीं ऊपर आप देखा नहीं जब यहाँ लगा भारत को नक्शो है, अभी चीज हम पर ध्यान रखा। अब देखो राव जोधा है जो को मेहरानगढ़ दुर्ग मायने 2 मंदिर बनवाया, के 2 मंदिर बनवाया मेहरानगढ़ में। एक तो है चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। ठीक है, एक मंदिर को नाम है अपने नागनेची जो राठौड़ा की के है कुल देवी दुहुड़ जो को कर्नाटक को चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कठले और नगाना गांव में स्थापित करी। तो चामुंडा माता मंदिर का मैंने तारीख मिला 30 सितंबर 2008 का मैंने भगदड़ मची, 30 सितंबर 2008 में भगदड़ मची। इर वास्ते इर जांच करने वास्ते एक किसी समिति है, इस समिति का नाम है दसराज चोपड़ा समिति, चोपड़ा समिति को क्या करो गठन करो। कौन करो, सरकार करो का भाई इरी के कुछ कमियार बजाओ और तरीका हो वह अलग अलग चीज़ा देख रहा है। आ तो तभी दाऊ ने भी राम हो रहे हो तो बा कोई एक बार थे समझ लिया आराम पचार से जसराज चोपड़ा समिति की स्थापना करी। जसराज ठीक हुई 10 लिखी क्योंकि जसराज है चोपड़ा समिति की स्थापना करी। यूँ पता चलो कि आ भगदड़ के कुछ माची, लेकिन कुछ के वह कि आ कुछ एक अनोनी घटना बहुत ही तकड़ी है। मारवाड़ में सामंत प्रथा को वास्तविक संस्थापक भी राव जोधा ने बोले, के बोले सामंत प्रथा को वास्तविक संस्थापक बोले। ठीक है, मारवाड़ को प्रतापी शासक भी बोले, प्रतापी शासक भी बोले। कौन के वह राजस्थान का इतिहासकार है
बहुत तकड़ा तकड़ा है। राव जोधा बहुत ही जबरदस्त जोधपुर को इतिहास के मायने अच्छी भूमिका निभाई, प्रथम पराक्रमी शासक है। और गोपीनाथ शर्मा कहे वो वास्तविक संस्थापक है कठ को जोधपुर को। और 1489 मेरी मृत्यु है। मृत्यु के बाद देखो इरो एक बेटो है, ठीक है, कौन है, राव जोधा गए। बेटा बहुत है लेकिन जगह बेटा वहां पर थोड़ा जिक्र का शाम अलग तरीका करना पड़े जिक्र, क्योंकि बंदो बैरागी है, वो बैरागी बंदा तो अलग ही तरीका सिस्टम तैयार हुआ है कौन के। तो देखो आगलो जो कोई बेटो है राव जोधा एक बेटो हो, भी बेटा को नाम हो बिक्का, नाम के पूरा नाम मिला राव बिक्का। तो राव बिक्का तो जोधा के करियो राव बिक्का को 2-3 वचन मांगया। पहलो वचन तो इं है कि बिक्का तू मैंने नहीं आ लाडनू की जगी जागीर तेरे कन्ने नहीं, लाडनू की जागीर मन देता है, लाडनू की जागीर वापिस दे दे, ठीक है। दूसरी आई आ शर्त के ओ जको जोधपुर की राजगद्दी है तन कौन मिला है, मेरे जकी दूसरी पत्नी है बिर एक बेटो है, भी बेटा को नाम है सातल देव। तो के बोलो कि जोधपुर की गद्दी, जोधपुर राज्य की गद्दी किन देता है, सातल ने देता है, सातल को दे। ये 2 वचन किन किया बेटे को, राव बिक्का ने किया। एक तो लाडनू की जागीर बात तेकने बा मन देता है, और जो जोधपुर राज्य की जगह गद्दी है बात तो किन सातल ना दे। तो तेरो जो भाई है बिंद सातल ने जना ओ बिक्का के थोड़ा बहुत बढ़िया आदमी हो। राव बिक्का के कोई बात को नहीं पिताजी थे कैसे जो कोई मैं काम कर लूँ। राव बिक्का के करो आ दोनों शर्ता मान ली, दोनों शर्ता मान ली और दोनों शर्ता मार कर छुड़ गयो। पर एक बात इन बिक्का ने के राव जोधा ने कह गयो कि मैं थारो बड्डो पुत्रा और ते नाते थारो जो को राज चिन्ह है मारवाड़ को, ठीक है, मुकुट है, थारो जो को अस्त्र शस्त्र बेज की थे यूज करता नहीं, जहाँ कोटा वगैरह हो गई कुछ भी, जहाँ काना लोंग वगैरह कुछ भी हो, राज चिन्ह हो गयो, सिंहासन हो गयो, बे चीजा मैं बीकानेर में ले जाऊँला क्या चाल ले जा बेच गया हूँ। राव बिक्का अपने कट्ठा आ गयो है, बीकानेर में आ गयो, बीकानेर क्षेत्र में आगे। और बीकानेर का मायने ठंडा है तो जो को दुर्ग मिला है किसो जूनागढ़ राठौड़ वंश की स्थापना करी बीकानेर का मायने, ठीक है। अब आगे देखो किशनगढ़ का मायने भी राठौड़ वंश आयो। तो ये जोधपुर निकलेड़ा है सगड़ा थे, टेंशन आ लिया इस चीज की, जोधपुर निकलेड़ा है। और जोधपुर निकल के तरीका स्थापना करी बीकानेर। अब देखो ओ राव बिक्का ना अठ समाप्त करशा, क्योंकि मारवाड़ को जो इतिहास आप पूरा कर ले नहीं, फिर बाद में आप पढ़शा बीकानेर को इतिहास। तो राठौड़ वंश आज राठौड़ वंश, ठीक है। तो ये चीज ना मैं थोड़ी ढोसूँ, अगली बात करसूँ सातल देव की बात करा। आगलो जो को शासक आवे बीरो नाम हो राव जोधा को बेटो है, दूसरी पत्नी को नाम क्या हो जसमादे। अब आगलो जो को शासक वंशी, अब राव जोधा देखो ढोवा को नहीं, चलो ढो ध्यान ढोया भाद्रमान बीत रेखा लिख देशा। आगलो जो को शासक वनी वो वंशी सातल देव। देखो थोड़ी छोटी जानकारी है, क्वेश्चन को नहीं पूछे, बस मोटा मोटी थाने बता दूं मैं। देखो आगलो जो को शासक पढ़ा वो है सातल देव। अब सातल देव किरो बेटो है, जोधा को बेटो है, ठंडा इस चीज के। तो हाड़ी रानी जसमादे राव एर माँ को के नाम हो जसमादे क्यों क्या ठंडा है तो के राव जोधा है आप जसमादे बहुत ज्यादा प्रेम करतो वीर वास्ते राव बीकानेर भेज दियो और जसमादे प्रेम करतो वीर बजाओ। आगलो शासक किन बनायो, सातल देव ने बनायो। अब सातल देव को टाइम अगर समय काल देखा तो 1489-1492। देखो मैं बिक्का को शासन काल था बतायो कौन, क्यों को नहीं बतायो कि राव बिक्का है वो सीधो कट उड़ गयो बीकानेर में, तो बीरो इतिहास में बट पड़सा। और देखो 1489 यहाँ पर करता है राव जोधा ने पढ़े 1437-89 अरे 1492 जसमादे शासक बन गयो। जसमादे कौन है, माता अरे पिता को नाम अगर आप देखा कि सातल देव गए, पिता को नाम आज जोधा, ठीक है। अब मोटा मोटी 1-2 बातें मेरे वास्ते बता दूं। एक तो जगह अजमेर का मैं देखो टाइम के 1489 है, और अब अजमेर में किरो टाइम चाले है, मुगला बारो चाले, सॉरी थारा लोधी वंश गो रे किसा हमने खिलजी वंश गार तुगलक वंश बारो चाले। तो एक है वो सातल देव को लगभग अजमेर के मुस्लिमों के साथ संघर्ष चाले रहे, मुस्लिमों के साथ संघर्ष चालो एक तो ओ, ठीक है। हर एक को सातल देव को एक नगर की स्थापना करी, बीरो नाम हो सातलमेर। अब थे कमेंट करया कि सातलमेर की राजधानी भी हुआ करतो तो, ठीक है सातलमेर।
आ पोकरण की राजधानी, पोकरण या जैसलमेर क्षेत्र में एक सातलमेर नगर बसायो। ठीक है, सातलमेर ही जी पोकरण जैसलमेर का मायने पोकरण की के ही पोकरण की राजधानी की आपने सातलमेर। अब एक थाने बढ़िया सी घटना बताऊं, जोधपुर गांव रे एक गांव है जोधपुर का मायने भी गांव का नाम है पिपाड़। क्या नाम है? पिपाड़ है कटे जोधपुर का मायने। अठ भाई कह 140 कुंवारी छोरिया, पिपाड़ का मायने 140 कुंवारी कन्या गणगौर पूजे कहे कि गणगौर पूजन कोई काम चाल रहे हो, 100 छोरिया गणगौर की पूजा करी। बी टाइम के हो आपने नागौर साइड का मायने एक जगह बी टाइम के कुंवारी कन्या भाई गणगौर की पूजा कर रही थी और अजमेर के हाकिम मल्लू खां, अजमेर के हाकिम मल्लू खां। अब अजमेर का मायने किरो शासक हो? हाकिम मल्लू खां, मल्लू खां ओ अजमेर को शासक हो। इरो एक सेनापति हो, बिरो नाम क्या हो? गुड़ले खां, गुड़ले खां। ओ गुड़ले खां के करो कि ई पिपाड़ गांव में आर 140 छोरिया हैं आने चोरी करके सागे ले गयो। 140 छोरिया ही बाने उठा के बारो अपहरण करके आप रे सागे कट ले गयो, अजमेर का निबी ने ले गयो। आ बात पत्तो चाल गई किने? सातल देव ने। सातल देव आरो लारो करियो इरो गुड़ले खांगो, लारो करके चोखो बड्डो सारो युद्ध करियो इरे सागे। ठीक है, सातल देव इरे लारे करियो गुड़ले खां और ठीक है अच्छी दृष्टि। एक हर चीज बताऊं मैं तन तक कड़ी सी। गुड़ले खां को लारो करियो कौन? सातल देव और इन सल्टा दियो, इन मारियो और इरी नस काट दी के इरी गर्दन काट ली। गर्दन काट के किन दे दी? आ 140 छोरिया दे दी। कथे इर्सा के के करो वो कर लियो। छोरिया के करियो कि ये प्रकार को एक घड़ो ले रही, घड़ो ले इन मायने छोटा छोटा बेज का करके आ गर्दन अट रख के अर मायन के रखी दिया रखा, दिया रखा, दिया रागे ई तरीका गीत गाया। ठीक है ना। एक चीज याद रखा कि गुड़ले खारी एक बेटी, गुड़ले खारी एक बेटी भी नाम हो गिंदोड़ी के हो, गिंदोड़ी हो जो ओजदे सातल देव आ छोरियन बचा के ले नहीं पिपाड़ बिने अपने अजमेर हो तो ई गिंदोड़ी की बेटी गुड़ले खानी बेटी ने चक ले कट लिया हो मारवाड़ का माइन चक्कर आप रे राजमहल में राखन लाग गयो। ठीक है, बाद में कई दिन बाद गिंदोड़ियां क्यों कहे सातल देव दी मारो बाप गुड़ले खा काम तो घना कोचा करया माड़ा करया पण बीरे याद का माइन थे एक बीरे कहना अनु बीरे कहना रे बाद माइन एक त्योहार मनानो चालू करियो। बी त्योहार को नाम क्या हो? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य गिंदोली के कहना ऊपर चालू कौन करियो? सातल देव करियो। ठीक है ना। गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली को ठीक है अपने रंग महल के अंदर रखा और इन्हीं के कहने पर गुड़ला नृत्य का आयोजन किया गया। ठीक है, और हमेशा चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को हमेशा चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बनाया जाता है? गुड़ला त्योहार या फिर गुड़ला नृत्य बनाया जाता है। आप भी चीज थे नोट कर लिया, बहुत जोरदार है। भी देखो गुड़ला शीतलाष्टमी ऋषभ देव जयंती बनाई जाए इतोड़ेंगो बनाया जाए। लोक नृत्य गुड़ला नृत्य मारवाड़ को प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है इर बजाओ देखो गुड़ला नृत्य है। अब गुड़ला नृत्य क्या के देखो गुड़ला नृत्य एक जहाँ घड़ो ले लेवे घड़ा माइन जगह सीधा खाटा कर करे और माइन दिया रख करे और छोरिया जकी कोई नृत्य करे बी नृत्य को नाम है गुड़ला नृत्य। ठीक है, तो ई प्रकार के हो गयो एक गुड़ला नृत्य हो गयो करवायो कौन? गिंदोली किरी बेटी गुड़ले खांगी। तो ओ इर बारे में तो इतिहास मिले और सातल देव गुड़ले खां से जद नहीं सातल देव गुड़ले खां से छोरिया बचान लाग रहे बी टाइम क्या हो गयो जोरदार घायल हो गयो। बी टाइम भाई बचा घायल तो वही है इतना सैनिक का जन आपने 1492 का माइन के हुई सातल देव की मृत्यु हुई। तो मोटा मोटी इस बार अब एक ही चीज याद रखनी है कहे गुड़ले खां वो चीज गिंदोली और गुड़ला नृत्य मारवाड़ का माइन बी चीज में और एक मोटी मोटी सातल देव सातल में नगर बसायो जगह पोकरण की राजधानी वो भी थाने चीज याद रखनो। आगलो देखो बात कर राव सुजा के बारे में, राव सुजा के बारे में बात कर वो सातल देव हो गयो। सातल देव के बाद में देखो छोटा छोटा शासक है बार बार मैं देखो अलग अलग वीडियो नहीं बनाना पड़े छोटी छोटी जानकारी है क्वेश्चन पूछे भी तरीका मैं तेन बताऊं। अगलो शासक है राव सुजा, राव सुजा। अब देखो आगलो जोधा के बाद रामायण जो जको देखो राजा किन बनायो सातल देव ने, सातल देव के बाद शासक कौन बनसी आपने राव सुजा। अब राव सुजा राजा बनता है। अब राव सुजा राजा कद बनो के को टाइम काल है तो 1492 में 1515 1492 से 1515 ओ शासक बनता है बिक्का है जको आ गयो कठे जोधपुर का माइन
जोधपुर में बिका आ गयो और आर का लियाओ भाई मारो सामान दो। किसा किसा बात करी राज चिन्ह बेजगह मुकुट है, राज चिन्ह सिंहासन है भाई, राज चिन्ह के है थारो वो सिस्टम लेना आ गयो कौन बिका तो आसी बात करेड़ी है बेटे हम राव सुजा चिड़ गयो मैं तो कौन नहीं दूं। लेकिन इरी माई अगर सब मागो नाम के होकरो बीकानेर में आक्रमण करो तकड़ो आक्रमण करो तो नाम के मिला जसमादे। अब राव सुजा की जगह माई कौन जसमादे पत्नी की कमेंट बताओ आज जसमादे बीच में पड़ी और बीच में पड़ गए सगड़ो जो सामान है हर वस्तु हर राज चिन्ह हो गयो इसके अलावा मुकुट हो गयो जो भी सामान है या फिर कोई अस्त्र शस्त्र हो गयो जो को बात करी ए किन दिरा दिया ए दिराया बिकान कौन दिराया बीरी माँ बीच में पड़ गई जसमादे ई राव सुजारी माँ जसमादे बीच में पड़ गई किन दिरा दिया राव बिकान दिरा दिया राव बिका बटू उड़ गयो। इस प्रकार सुजा को इतोक्स याद है राव सुजा के काल में बीरमदेव मेड़ता का स्वतंत्र शासक बना ये चीज़ें छोड़ दिया तो लिखी किताब रामायण। लेकिन मोटी मोटी चीज़ है किताब रामायण है जबकि मैं थाने बता ला रही हूँ सागे सागे मोटा मोटी आई रखो कि राव सुजा का टाइम बिका आक्रमण करो कट करो जोधपुर में क्यों कि राव सुजा हीरो राज सिंह ने तक तब भी जगह भी है सिस्टम वगैरह के थाने मैं बताऊँ तो फिर भाई देखो इरमान आ जावे तलवार आ जा ढाल छत्र बे चीज़ आ जा तो मोटा मोटी थे यहाँ लिख दिया ठीक है ज़्यादा कोई है कोलोड। इर बाद मनसी राव गांगा बाद में मालदेव अमर सिंह भीम सिंह भाम सिंह बहुत आसी तो फिर बार मैं देखो 5 से आगे बढ़ जा क्योंकि देखो इरमान जी की मोटी मोटी जानकारी मैं थाने बता दी और कोई है कोई टाइम काल थे कोई दिया दिना के मोटा मोटी राव सुजा बारे में आसी तो क्या आसी कह राव सुजा के टाइम में किस बीकानेर शासक ने किस बीकानेर की किस राठौड़ वंश ने राठौड़ राजा ने अभी राठौड़ शासक ने आक्रमण किया था कौन करो राव बिका ने राव बिका का आक्रमण करने के पीछे का कारण क्या था तो कारण की बात करें तो सीधे सिंपल हो गए बिरो शस्त्र ढाल तलवार जकी राव जोधा की चीजा ही बने बिका लेड तो ले सिक्यों के बाद बात करें राव जोधा लेड आक्रमण करना है राव सुधा दो कौन लेकिन राव सुधा की माँ जसमादे बीच में पड़ गए और अडेंगो किन दिरा दियो बिका दिरा दियो आगलो मन से राव गांगा बेला एक राव बागा भी आसी वो भी अब सब कुछ चीज़ है वो आराम कर सा। तो उम्मीद करो वीडियो थोड़ा लंबो हो गयो तो देख लीजिए लेकिन छोट छोट जानकारी देना को प्रयास मैं करूँ हूँ। अगर वीडियो थाने बढ़िया लाग्यो है तो लाइक कर दो से थाने बढ़िया लागे जो करो मत क्यों की कौन क्यों आपने पढ़ाना को काम पढ़ा दियो थाने बढ़िया लाग्यो है जे नहीं लाग्यो थाने करनो की कौन वीडियो देख लो अगर जानकारी बढ़िया लगे नोट्स बना लो तो की ना करो चलो चैनल ने बात देखो क्यों कमे तो यहाँ क्या है शिक्षा को प्रचार करने लग जा कम देखा है ज़्यादा देखा है लेकिन हमारे भी थोड़ा बहुत जहन में बैठ जाए थारा भी बैठे आई कोशिश करा में तो मैं तो देखा कि सगड़ आगे पॉइंट में आ चीज़ बढ़ जावे मारो इरमान की लेनो देनो कोनी है कुछ कहवा थे यूट्यूब यहाँ कमाओ थे यूट्यूब यहाँ कमाओ यूट्यूब के कमाबो माने ठा है हर जगह यूट्यूब पर काम करे एजुकेशन वीडियो बनावे चाहे किसी कैटेगरी का वीडियो बनावे बाने नॉलेज है कि बंदा यूट्यूब कितना पैसा कमा यूट्यूब के कुछ देवे तो भी चीज़ें सोचा ना कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा कमाए कुछ भी को नहीं कमावा बस नॉर्मल तरीका से चला सिस्टम ठीक है। तो उम्मीद करूँ थाने एजुकेशन वीडियो मारवाड़ इतिहास पसंद आएगा अगला वीडियो हम जरूर से जरूर आप मिलने की कोशिश कर